सो हेलो गाइस, तो वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करूँगा कि मैं अपने 15 दिन में क्या करूँगा कि मतलब कि क्या डिफरेंट करूँगा या फिर करना क्या है 15 दिन में। तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही रहते हैं कि 15 दिन में करे क्या करे क्या करे क्या, और सिर्फ टेस्ट 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 दिए जाते उन्हें खुद नहीं पता क्या करना होता क्या करना है। तो आई थिंक टेस्ट इस टाइम पे ना फ्रिक्वेंसी अगर तुम बढ़ाते हो, तुम्हारी रिविजन की कम हो जाएगी। एंड रिवाइजन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इस टाइम पे अगर तुम रिवाइज नहीं करे तो तुम बहुत सारे स्टूडेंट से लैग कर जाओगे। तुम अगर टेस्ट में तुम्हारे 680 भी आएंगे तो नीट में तुम्हारे बहुत कम स्कोर हो जाएगा, क्योंकि तुमने रिवीजन नहीं करी। क्योंकि नीट का पेपर एग्जैक्ट तुम्हारे मॉक टेस्ट से नहीं आएगा, उस डिफरेंट आ सकता है। तो तुम्हारी रिवीजन में कमजोरी होगी तो तुम नीट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि मैं बायो से स्टार्ट करना चाहूँगा। अगर मैं बायो से बात करूँ तो बायो में तुम्हारे 10 यूनिट है, 5 11th और 5 12th की। ठीक है, तो अगर हर दिन की भी एक यूनिट लेके चले तो तुम्हारे 10 दिन में 10 यूनिट हो जाएगी। और मैं यही अप्रोच लेके चल रहा हूँ कि एक दिन में एक यूनिट करूंगा एंड कंप्लीट कर दूंगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक दिन में एक यूनिट करना पॉसिबल है या नहीं है। देखो, पॉसिबल तो सब कुछ होता है करने का। ठीक है, तो अगर मैं नोट से करना चाहूँ तो नोट से हो जाएगा एक दिन में एक यूनिट। ठीक है, अब क्या नोट से सफिशिएंट एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे कि हाँ नहीं, मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगा, बट कुछ टॉपिक्स के पढ़ूंगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर जेनेटिक्स की बात आता है, जेनेटिक्स में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ, फिंगरप्रिंटिंग हुआ, इनकी मैं जरूर एनसीईआरटी पढ़ूंगा। बट जैसे कि ट्रांसलेशन हुआ या फिर ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एप्लीकेशन हुआ, इनके एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगा, इन नोट से भी काम चल जाएगा इनका। ठीक है, और बात करो जो जैसे कि बायोटेक है, बायोटेक में कोई एनसीईआरटी मतलब इतनी खास रीडिंग की जरूरत नहीं है, सारा नोट से ही आएगा। मतलब कि उसमें तो कॉन्सेप्चुअल बेस है ना, सारा जो कॉन्सेप्चुअल बेस है वो सारा नोट से आएगा। जो रट्टाफिकेशन का, जैसे कि अगर मैं बात करूँ एनिमल किंगडम के, मैं जैसे मेरा अगर मैं खुद बताऊँ तो मेरा कोर डेटा कमजोर है थोड़ा सा, तो मैं कोर डेटा के एनसीईआरटी पढ़ लूंगा थोड़ी सी। ठीक है, क्योंकि उसकी करेक्टरिस्टिक्स याद करनी पड़ेगी मेरे को, और ये लगा लो नोट से भी तो पढ़ा ही जाएगा। बट एक्चुअली मैं थोड़ा सा एनिमल किंगडम का थोड़ा सा जो वीक चैप्टर है उनके थोड़े थोड़े टॉपिक्स उनसे पढ़ लूंगा। ठीक है, और जैसे कि इकोलॉजी है, इकोलॉजी में सारे डाटा बेस है तो वो नोट से ही आ जाएगा, क्योंकि नोट से ही आना है सब कुछ। मतलब एट द एंड नोट्स में ही एनसीईआरटी लिखी हुई है। जैसे कि जो रट्टाफिकेशन वाले हैं वो सारे नोट्स में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो नोट्स में ऐसे जिनसे सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो नोट से ही कर लेना इज अ बेटर थिंग देन एनसीईआरटी की पूरे तुम पढ़ो एंड एक दिन में तुम एक यूनिट लेकर चल रहे हो तो बहुत ज्यादा हैम्पर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं नेक्स्ट चलते हैं फिजिक्स की साइड। फिजिक्स की साइड तुम्हें लग रहा होगा कि फिजिक्स बहुत टफ है, बड़ी है। नहीं, 10 यूनिट्स फिजिक्स की ही है। अगर तुम एक दिन में एक यूनिट भी लेके चल रहे हो तो तुम्हारा मतलब कि बेटर है। अब तो क्वेश्चन ही आता है कि क्या तुम सिर्फ एक दिन में एक यूनिट कर रहे हो तो क्या उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे, या फिर उसके सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करोगे, कोई फॉर्मूला शीट बना रखे है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, मेरे कोई फॉर्मूला शीट है नहीं फिजिक्स की, क्योंकि आई लव फिजिक्स एंड मेरी फिजिक्स बेटर है। ठीक है, और मेरे को फॉर्मूला 2 साल 3 साल 4 साल, दो 11 12 एंड फर्स्ट ईयर ड्रॉप एंड सेकंड ईयर अभी ये वाला। ठीक है, 4 साल हो गए कि आप फिजिक्स का फॉर्मूला भी याद नहीं होंगे, तो ऑब्वियस है फिजिक्स का फॉर्मूला मेरे को याद है। ठीक है, फॉर्मूला तो रिवाइज की इतनी खास जरूरत पड़ी नहीं मेरे को। वेट, ब्लिंक कर रही है स्क्रीन। ओके, सो नाउ इज ओके। ओके, हाँ, सो नाउ इज ओके। ठीक है, तो फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। 10 यूनिट है, 10 में ये लगा लो कि हर दिन में एक यूनिट करनी है। और नोट्स से पढ़ूंगा एंड नोट्स में जैसे क्वेश्चन होगा वो थियोरेटिकली पढ़ूंगा, नॉट सोल्विंग। सोल्विंग नहीं होगी। जैसे कि कुछ ऐसा लगेगा कि सोल्व करने का है, जैसे कि 10 क्वेश्चन है तो अगर नोट्स में 10 क्वेश्चन लिख रखे हैं एक टॉपिक के, तो उसमें से 10 क्वेश्चन तो नहीं होंगे, 4 5 क्वेश्चन होंगे। उसमें से लगेगा कि 4 5 क्वेश्चन में से एक दो हार्ड क्वेश्चन मिलेगा एंड तो 3 होंगे वो थियोरेटिकली भी हो जाएंगे। मतलब कि ऐसे मन में कैलकुलेशन, तो थोड़ा उनसे आइडिया लग जाएगी कि कैलकुलेशन तो नहीं करूँगा, मतलब कि फॉर्मूला से देख लो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, ऐसे ऐसे मतलब थियोरेटिकली भी क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं। ठीक है, और जैसे कुछ टफ क्वेश्चन लगेगा वो मैं सॉल्व करके देख लूंगा। और ऐसे मेरी फिजिक्स की ऐसे तैयारी होने वाली है। मतलब कि बेटर तो मतलब देखो, पूरा सिलेबस सब कुछ परफेक्ट तो नहीं हो सकता, तो हाँ कुछ तो करना पड़ेगा ना। समथिंग इज अ बेटर देन नथिंग, तो मैं यही श्लोक लेके चलता हूँ अपने साथ। ठीक है, अब बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मैं खुद 3 सेक्शन में डिवाइड कर लेता हूँ। तो 3 सेक्शन में इनऑर्गेनिक आ जाती है, ऑर्गेनिक आ जाती है और फिजिकल आ जाते हैं। फिजिकल में अगर बात करें 9 चैप्टर है, इनऑर्गेनिक की बात करें 5 6 7 7 चैप्टर हैं, और ऑर्गेनिक में भी 7 चैप्टर है। ठीक है, शायद इनऑर्गेनिक में कम है, शायद 5 चैप्टर है इनऑर्गेनिक में। 3 ट्वेल्थ, 2 ट्वेल्थ के पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड द केमिकल बॉन्डिंग एंड पी ब्लॉक, 3 ट्वेल्थ के। एंड ये तो 11th के थे। और जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स तो फिजिकल में आता है, और
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी ब्लॉक एंड द पी ब्लॉक, 3 12 के 3 11 के, तो 6 चैप्टर हो गए इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में अगर मैं बात करूँ एक दिन छोड़ के भी एक दिन चैप्टर करूंगा तो 10 दिन में मेरे हो ही जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 10 दिन में हो जाएंगे। एंड उनके लगा लो कि मैं हर दिन में एक चैप्टर तो नहीं, हर दिन में ही, या फिर एक चैप्टर को 2 दिन दे दूँ, या फिर एक चैप्टर को एक दिन दे के नेक्स्ट अगले दिन छुट्टी, फिर नेक्स्ट चैप्टर ऐसे कर लो, ठीक है। तो मैं देखूंगा अगर कोई बड़ा चैप्टर जैसे केमिकल बॉन्डिंग में 2 दिन दूंगा, ठीक है, आधा चैप्टर आज कर लिया, आधा चैप्टर कर लिया, ठीक है, नोट से करूंगा। एनसीईआरटी तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी तो ये लगा लो कि बहुत समझना भी है उसका, इनऑर्गेनिक मतलब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी पढ़ने का तो बेसिकली एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं एंड तुम्हें कॉन्सेप्ट तो समझने हैं, तो नोट से अच्छा कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी नहीं बता पाएगी आई थिंक। और अब बात करते हैं कि फिजिक्स ऑर्गेनिक है, ठीक है। ऑर्गेनिक में लगा लो तुम्हारे पास कितने चैप्टर, 7 चैप्टर है, 5 11th के एंड 2 12th के, सॉरी उल्टा बोल दे, 5 12th के एंड 2 11th के, ठीक है। 11th में हाइड्रोकार्बन एंड जीओसी है, जो कि जीओसी मेजर लेके चला जाता है, जिसके अंदर नोमेनक्लेचर आता है। पूरे नोट्स की एक नोटबुक तो जीओसी भर गई है ऐसा मान लो, ठीक है। तो जीओसी सा वास्ट चैप्टर, तो जीओसी को अगर 3 दिन में दिया जाए तो बहुत ठीक है, 3 दिन भी। एंड 3 दिन जीओसी के लेके चला गया एंड अब बचे कितने चैप्टर, 6 चैप्टर और 3 6 7 8 9 9 दिन है। तो हर दिन में एक एक चैप्टर भी ऑर्गेनिक का करता जाऊंगा। तो ऑर्गेनिक के मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊं तो कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखे, कोई लॉन्ग नोट्स से ही पढ़ना है। एनसीईआरटी रीडिंग नहीं हो पाएगी एक दिन में एक चैप्टर की, क्योंकि ये लगा लो कि 11th फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है, तो इतना फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब ऐसे ऐसे चैप्टर भी तो आएंगे ना बीच बीच पे। तो ऑर्गेनिक को ही लगा लो कि नोट से रिवाइज करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक लगा लो थोड़ा सा इसलिए इजी पड़ जाता है क्योंकि थियोरेटिकली है, तुम्हें कोई डायरेक्शन याद है तो याद ही है, नहीं है तो फिर नहीं है, तो मैं बस रिविजन की जरूरत होगी, ठीक है। अब मॉक टेस्ट की बात करते हैं। मॉक टेस्ट मैं ये सोच रहा हूँ कि मॉक टेस्ट के इतने मतलब रिविजन के बीच में अगर इतना मॉक टेस्ट दोगे हर दिन हर दिन हर दिन, तो हर दिन तो मॉक टेस्ट नहीं हो पाएंगे, मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं कि मैं हर दिन एक मॉक टेस्ट दे पाऊँ, ठीक है। तो जैसे कि मेरे एक मॉक टेस्ट की वीडियो भी आती हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे आते हैं, ठीक है। तो पहले करता था कि 2 3 दिन छोड़ के मॉक टेस्ट दे, 2 दिन छोड़ के 2 मॉक टेस्ट दे। अब मैं टेस्ट की फ्रिक्वेंसी ऐसे ही रखूंगा, कोई भगा के नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि रिविजन इज द बेस्ट की कि तुम कर सकते हो, जिससे मार्क्स बेटर आ सकते हैं, ठीक है। अगर तुम बिना रिवाइज से मॉक टेस्ट देते जाओगे 1 2 दिन में तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे एंड फिर उसके बाद नहीं आ पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी रिविजन वीक होती जाएगी, ठीक है। तो रिविजन से थोड़ा हो जाएगा एंड फिर मेरी तो यही स्ट्रैटेजी है। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ कमी है कि टेस्ट में मेरे को और देने चाहिए, क्योंकि टेस्ट इतना ज़्यादा हैम्पर हो जाएगा, क्योंकि ये लगा लो कि 3 घंटे का टेस्ट देना पड़ेगा, फिर 3 घंटे की उसकी वो करनी पड़ेगी, एनालिसिस करना पड़ेगा, तो थोड़ा हो जाएगा। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी तो पड़ेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी, बट ऐसा नहीं कि तुम रोज 6 घंटे सिर्फ मॉक टेस्ट को दे रहे हो, रोज तो नहीं। लगा लो कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन कोशिश करूंगा, या फिर 2 दिन छोड़ के कोशिश करूंगा, ठीक है। तो उनके बीच में ये लगा लो कि मैंने पूरा प्लान बना रखा अपना, ठीक है, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा जिस दिन हार्ड चैप्टर होंगे उस दिन मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगा, जिस दिन वीक चैप्टर होंगे जैसे कि रेडॉक्स रिएक्शन हुआ, ठीक है, उसमें बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन हुआ, मैंने इजी चैप्टर का एक अलग से दिन निकाल रखा है कि इस दिन इजी चैप्टर होंगे एंड फिर उस दिन मॉक टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करूंगा मैं। और आप बताना कि यार देखो 15 दिन है, उसमें 15 दिन में अगर मैं 5 मॉक टेस्ट भी दे रहा हूँ तो मेरे लिए सफिशियंट है। अगर मैं 3 5 4 से 5 मॉक टेस्ट दे रहा हूँ तो मेरे लिए सफिशियंट है, ठीक है। और अगर आपको 600+ आ रहे हैं तो नो डाउट आपको मॉक टेस्ट की फ्रिक्वेंसी बढ़ा देनी चाहिए। एंड मैं तो यही कहूँगा अगर 600+ आ रहे हैं तो बेशक 2 3 4 मॉक टेस्ट लगा लो, ठीक है, क्योंकि आपके रिवीजन बेटर है, ठीक है। बट रिवीजन इज द बेस्ट की आपके मॉक टेस्ट के नंबर बढ़ा सकती है, मॉक टेस्ट के क्यों नीट की ही बढ़ा देगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी अच्छी लगी या फिर बुरी लगी तो कमेंट कर देना, ठीक है, एंड लास्ट स्टेप जरूर कर देना एंड फिर देखते हैं कि यार क्या चलता है आगे 15 दिन में। और भी कुछ होता है तो इस चैनल पे ज़रूर आएगा, सो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना।